उसके बाद फिर बॉक्सर को बचाने वाला कोई नहीं, फिर बॉक्सर मार खाएगा। UFC को स्पोर्ट्स आई थिंक नहीं कह सकता फ्यूचर फिलहाल तो कुछ भी नहीं, हार्ट बीट का ही होता है। जब आपकी हार्ट बीट कंट्रोल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। Assalamualaikum and hello and welcome back to my channel, the Ehsan Khan podcast show, or rather I should say the Great Ehsan Khan podcast show। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब। आज मैं बेइंतहा खुश हूँ। उसकी वजह बेसिकली ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे पर्सन जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन किया बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एंड आई एम वेरी प्राउड while sitting with him। और माशाल्लाह 4 दफ़ा पाकिस्तान के चैम्पियन रह चुके हैं, पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, एंड साउथ एशियन गेम के भी ब्राउन्स मेडल रह चुके हैं। लेट्स वेलकम आमिर खान साहब। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा सलाम कर लूँ दोबारा से ऑन कैमरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा सर, आपकी माशाल्लाह मैं बता रहा था आपके बारे में कि आप 4 दफ़ा चैम्पियन रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो इट्स नॉट इजी जॉब 4 दफ़ा चैम्पियन रहना पाकिस्तान, क्योंकि 4 साल बहुत होते हैं और उस बीच में कोई भी आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। हाँ ऐसे ही देखें, मशहूर कहावत है, इज्जत कमाना मुश्किल है, गंवाना आसान है। हाँ ठीक है ना, तो उस इज्जत को संभालने के लिए फिर जाहिर सी बात है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो माशाल्लाह मेहनत, अल्लाह मदद करते थे, तौफीक देते थे, तो मेहनत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेल्ट को मेंटेन रखा हुआ था तकरीबन 10 ईयर तक। और 10 ईयर तक माशाल्लाह मैं अपने वेट में चैम्पियन रहा, पाकिस्तान को प्रेजेंट किया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अपने एरिया का नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का अपना नाम रोशन किया, अपने कोचेस का, अपने उस्तादों का नाम रोशन किया। बस तौफीक दी अल्लाह पाक ने, उसकी कोशिश की और अल्लाह ने उसकी सलाह दी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ये बताइए आमिर सर कि आपका माशाल्लाह देखने में, वैसे तो आप बॉक्सर हैं लेकिन देखने में आप हीरो लग रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा ऑफर तो नहीं है कमर्शियल की, क्योंकि यू आर वेरी गुड लुकिंग मैन माशाल्लाह। तो क्योंकि ज़ाहिर है बॉक्सर आमतौर पे थोड़े से सुनने में ऐसा आता है कि किसी की नाक टूटी भी होगी, किसी का यहाँ पर वो होगा, ऐसे सुनने में आता है। ऐसे लोग कहते हैं कि बॉक्सर जो है बड़ा ख़तरनाक गेम है और चेहरा जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा कि आप माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त चैम्पियन रह चुके हैं, 4 दफ़ा इंटरनेशनली भी चैम्पियन रह चुके हैं, तो और देख के तो आप एकदम हीरो लग रहे हैं। एहसन भाई आपका प्यार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि वैसे ही लोगों ने जो है ना एक इस तरह की तस्वर बनाया होता है कि भाई जो है क्या नाम है, बॉक्सर्स के नाक की हड्डी निकालनी पड़ती है। जी एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा हूँ। जी ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इंदा मिसाल आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, मुझे लाइक 22-23 ईयर बॉक्सिंग खेलते हुए हो गया। 23 साल हो गए आपको? 23 इयर्स? यस। तो वो जो सर आपने किस उम्र से शुरू की थी बॉक्सिंग करना? मैंने तकरीबन 11-12 ईयर से स्टार्ट किया। 11 साल? 11-12 तक किया। तो आपको 11 साल में किस मतलब छोटा बच्चा होता है 11 साल का, तो उसको कैसे समझ आई मैं बॉक्सिंग करता हूँ? हु इंस्पायर्ड यू? बेसिकली मैं बॉक्सिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ओके मेरे फादर, मेरे ताया, मेरे अंकल और मेरे बड़े भाई, मगर मैं सबसे छोटा हूँ, तो माशाल्लाह 4 भाई और भी बॉक्सर हैं। अच्छा, वो भी बॉक्सर है? सब ऐसे ही है। अच्छा माशाल्लाह। बॉक्सिंग फैमिली से, तो मुझे बॉक्सिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जब क्लब ज्वाइन किया जी, तो मेरे कोच ने मुझे बॉक्सिंग की बेसिक नहीं सिखाई और ना उसे मुझे जो है मेरी स्किल्स वगैरह पे काम करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं खुद घर पर देख के भाई करते थे, उनको देख के मैं प्रैक्टिस करता था। और मैं इसी तरीके से क्लब में गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक मैं बॉक्सर था। हाँ। और उसके बाद बाकी जो स्किल्स थे और जो मिस्टेक्स थी, पॉइंट आउट थे, वो तमाम पॉइंट जो करेक्ट किए कोचेस ने, फिर आस्ते आस्ते अल्लाह खुश है कि मेरे कोचेस को उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे ऊपर। आज उनका नतीजा मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप बहुत डाउन टू अर्थ आदमी मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, यानी कि अपना जिक्र ही नहीं कर रहे, और यही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अपना नहीं, मैं नहीं लेके नहीं आ रहा अपनी बातचीत में। मैं देख रहा हूँ दूसरे लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आ रहा इसमें। मैं कुछ भी नहीं कर हाय हाय हाय। अल्लाह है, और अल्लाह ने जो है ज़रिए बनाए जिनके तो पहले हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी। ऐसे ही वो ना होते तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, अभी मैं आपसे हाथ जो मैंने मिलाया था, तो मुझे वो शायद आफरीदी वाला हाथ याद आ गया, जो मैंने गलती से उनसे भी हाथ मिला दिया था, तो बड़ा बुरा हाल। तो ये आप लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका इतना सख्त हाथ क्यों होता है? मतलब ये जानबूझ के आप लोग करते हैं या आदतन आप लोगों का हाथ इतना सख्त होता है? भी भाई सर से हाथ मिलाते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहें आप, क्योंकि बड़ा सख्त हाथ है। खैर क्या है ये इसका राज? ऐसा है, बाकी जो
कंफर्ट, खासतौर पर बॉक्सिंग के हवाले से मैं ये कहूँगा, एक जो हाथ तकरीबन 22-23 साल से पंच ही कर रहा है, हाँ बैक पे पंच कर रहा है और पैड पे पंच कर रहा है, फेस पे पंच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यूज़ होने से वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कोई भी मसल जब आप उसको यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हाँ तो हमारे जो हाथ के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत मतलब, तो सर कभी आपका कभी ऐसा हुआ है कि आपके गुस्से के मतलब, कभी ज़ाहिर है आप भी इंसान हैं, गुस्सा आपको भी आ जाता होगा, और उस जो आपको बाहर कोई तंग कर रहा है उसको नहीं इल्म कि वो किसको तंग कर रहा है उसको कोई खबर नहीं है इस चीज़ की, तो उसने अगर आपको कोई तंग कर दिया, डिस्टर्ब किया, जैसे इंसान को गुस्सा आ जाता है, कभी ऐसा हुआ है कि आपके गुस्से की कोई ताप ना लाते हुए निकल लिया? जी ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह है, मैं जब से बॉक्सिंग स्टार्ट की, मैं लाइफ में सिर्फ आफ्टर बॉक्सिंग, जो बॉक्सिंग की लाइफ के बाद मैंने जस्ट एक बार रोड फाइट की है, उसके बाद आज तक फाइट नहीं की। क्यों सर? दैट टाइम आई वाज ओनली आई थिंक 13-14 ईयर ओल्ड, तो मेरी फाइट हो गई। वो लड़का उस टाइम बड़ा था मुझसे, मैं काफ़ी जो अवॉइड कर रहा था कि मैं नहीं लड़ता। उस वक्त भी अवॉइड कर रहे थे? यस, क्या बात है यार। वो अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था, गोया वो मुझसे बड़ा था लेकिन उसे तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या कौन सी पावर है। अब बात ये कि एक बंदे की जॉब ही बंदों को मारना है सही बात है। अब उसे एक आम बंदा जिसे स्पोर्ट्स के हवाले से फाइटिंग का कुछ पता नहीं, वो क्या फाइट कर सकता है। काफ़ी अवॉइड किया, लेकिन बस ये कि जब हद से बात गुजर गई, बर्दाश्त ना कर सका, फिर मैंने उसे जैसे एक ही पंच किया था, उससे उसका जॉब ही से जो है वो क्रैक हो गया था, और साथ में उसके 2-3 टीथ भी टूट गए थे। तो फिर सर अभी तो गुस्सा नहीं आ रहा ना आपको? मैं तो पीछे हट के बैठ जाता। वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद मैंने तौबा की, मैंने कहा जो होता है इंसान है, जाहिर सी बात है, आप भी रोड पर निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, किसी बैक टच हो जाए, कार टच हो जाए, तो लोग गले पड़ जाते हैं, गिरबान पकड़ते हैं। ये तो वही वाली, ओह माय गॉड, ये तो वही वाली बात होगी कि शेर जो है वो नहीं पता वो शेर के हाथों को पकड़ रहे हैं शेर को, और वो मतलब गीदड़ होते होंगे, ज़ाहिर है गीदड़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनको नहीं पता होता वो शेर से लड़ रहे हैं, और आप जो है जानते हुए कि मैं शेर हूँ फिर भी चले जाते हैं। यार ये इतना टेम्परामेंट कहाँ से लेके आते हैं? असल में ऐसा है, जब ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते हो, ताकत अल्लाह पाक देता है, खुदा आजमाइश करता है ना। हाँ हाँ, देखिए अगर आपको ताकत, इसका मतलब तो नहीं आप उसे गलत इस्तेमाल करें। पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं रिंग के ऊपर यूज़ करता हूँ 100% अपनी, लेकिन माँ बाप प्रोटेक्शन। तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ने आपको इस चक्कर में, आप क्योंकि डाउन टू अर्थ हैं, अपना ताकत यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी ने उसका फ़ायदा उठाया और आपको मारा और आपने फिर पिट के आ गए हो आप? बस वो मतलब MBBS में कहता है ना कि गांधी जी ने कहा अगर इस गाल पे कोई थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो। हाँ, तो दूसरे पे मार दो, उसके बाद क्या करने, गांधी जी ने नहीं अच्छा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नौबत आई नहीं। हाँ, बस ये कि मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, मैं रोड फाइट नहीं करता। अच्छा, अवॉइड करते हैं क्योंकि आपका, मुझे लग रहा है जिस तरह से ज़ाहिर है आपसे मुलाकात हुई, और मैं आपके भी बातों में भी सर की फादर को मैंने देखा, ही इज सच अ हैंडसम मैन लाइक यू माशाल्लाह। बाकी मैं आपको बोलना पसंद करूँगा, ही इज इवन बेटर देन यू, बट आप प्लीज डोंट माइंड, मतलब वो इज वेरी गुड लुकिंग। तो मतलब बाकी आप लोग बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त फिल्म स्टार लगे तस्वीर में लग रहे थे वो तो। हमने तब उसे कहा आप जो है एज अ हीरो ज्वाइन कर लें, शुरू से कह रहे जब छोटे थे। नहीं, इज वेरी गुड लुकिंग। मैं तो खैर तस्वीर देखी, ब्लेस हिम, इज वेरी नाइस, सीम्स लाइक अ वेरी नाइस पर्सन, जस्ट लाइक यू, जैसे आपने डाउन टू अर्थ है माशाल्लाह। तो सर ये जब आपको अपने में यकीन कब आया कि यार मैं किसी को हरा सकता हूँ? एक यकीन आना ज़रूरी नहीं, एक तो सारे घर वाले, आपको शौक़ था, सारे भाई आपके बॉक्सर थे, लेकिन एक यकीन आना कि यार मैं आई एम समथिंग स्पेशल, क्योंकि शायद उन्होंने वो चीज़ें अचीव नहीं की जो कि माशाल्लाह आपने अचीव कर ली। तो यकीन कैसे आया, ये जो होता है ना अपने अंदर, आई कैन डू इट, वो कब आया, वो कौन सा लम्हा था? ऐसे ये देखें, जब तक आप लाइफ के साथ सीरियस नहीं होते तो लाइफ आपके साथ सीरियस। तो पहले मैं भी इसी तरीके से जब स्टार्ट की, बॉक्सिंग में बड़ा क्रेज था, फिर उसके बाद दोस्त वगैरह बन जाते हैं, फिर ट्रेनिंग, फिर बातचीत, ऐसे फिर ट्रेनिंग से रुझान हट जाता है। लेकिन वो है कि जब तक आपके पास कोई दाग नहीं होगा ना, उसको मिटाने के लिए आपको सर्फ की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरी फाइट थी लाइक आई थिंक 2008 में, हाँ 2008 में फाइट थी, हम साथ में खेला करते थे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, छोटे होंगे मतलब बहुत फर्क था, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब बिल्कुल हम बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। उसके साथ मेरी फाइट हुई, तो पहले एक बार मेरी उससे फाइट हुई, मैं उससे हार गया, दूसरी बार फाइट हुई, मैं हार गया, क्योंकि उस टाइम मैं सीरियस ही नहीं था, और मैं वाकई पॉइंट बाद में हारता था उससे। फिर उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत की, तो उसके बावजूद वो उसे इंजरी हो गई, तो इंजरी होने के बावजूद टेक्निकल पॉइंट्स से जीत दे दी गई। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, सही बात है। यस, तो लेकिन बस वो जब मैं रिंग से उतरा, रिंग से उतरने के साथ मैंने अपनी नाक ज़मीन पे रगड़ी। मैंने कहा अगली बार ऐसे मैंने नहीं मारा, तो उसके बाद मैंने कहा मेरा बॉक्सिंग से कोई वास्ता नहीं। अल्लाहू अकबर। मतलब वो आग लगी दिल में, फिर वो जो है इज्जत की रोजी पकी, रोटी पकी,
ऐसे ही बस। फिर उसके बाद अल्लाह जानता था, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने हिम्मत दी, तो बस मेहनत की इतनी कि होश नहीं होता था। दिन में 5 टाइम ट्रेनिंग करता था मैं, लाइक 5 टाइम ट्रेनिंग का मतलब समझ लिया 8 से 10 घंटे मेरे 24 आवर्स में ट्रेनिंग होते थे। माय गॉड। करता था, और ये पीरियड तकरीबन 1 ईयर या 11 मंथ जो है स्टार्ट रहा। और फिर अल्लाह पाक फरमाता है सल्फ़ान अल्लाह मासा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी कोशिश करता है। हाँ। तो बस वही कोशिश की, तौफीक भी अल्लाह ने दी, कोशिश की। तो फिर उसके बाद फाइट हुई मेरी, तो वन साइडेड, मतलब लाइक जिस तरीके से एक इंसान बिगनर को जो सीनियर प्लेयर खिला रहा होता है, इस तरीके से मैं उससे जीत गया। लोग मतलब वहाँ पर लाफ कर रहे थे कि यार ये क्या मजाक का मैच हो रहा है, वो मुझसे मार ही नहीं पा रहा। इस तरीके से मैं जीता। फिर वो जब इज्जत मिली तो इज्जत का टेस्ट मिला कि यार विक्ट्री का टेस्ट क्या होता है। तो फिर और मेहनत करने लगे। इस तरीके से ये जर्नी रहा मेरा। अल्लाह पाक ने जरिया बनाया मेरे। माशाल्लाह। तो क्या देखते हैं पाकिस्तान की बॉक्सिंग का फ्यूचर इस वक्त? फ्यूचर तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। तो ये जैसे आपको ज़ाहिर आपके बहुत सारे फॉलोवर या आप बॉक्सिंग में जो आना चाहते हैं, जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे सुनेंगे, तो फिर अगर वो तो फिर दिल बर्दाश्त हो जाएंगे आने से कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। आपने बोला आग लगा के अपने आप को आग लाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है बाकायदा, तो फिर उसको कुछ नहीं मिलता। देखिए ये है कि जो मिडिल क्लास और जो थर्ड क्लास फैमिलीज है, उनके ज़्यादातर मेजॉरिटी बॉक्सिंग में उनकी है, वो करते हैं लाइक जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब आपको, और फिर डिपेंड करता है आपके अचीवमेंट के ऊपर। अगर आपकी अचीवमेंट अच्छी तो आपको ऑफिसर रैंक में लिया जाता है, वरना आपको नॉर्मल रैंक में लिया जाता है। और उसके अलावा बाकी ये है कि जो अगर आप गुड हाई प्रोफाइल फैमिली से वो बॉक्सिंग खेलते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको क्यूबा जाने के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन की मोहताज नहीं हो, वो खुद से अपने एक्सपेंस से जाते हैं, वहाँ रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और अपनी मदद आप वाली बात, अपनी मदद आपके तहत ऐसे ही। तो ये सिलसिला है। तो इसका मतलब हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता। नहीं, सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स में समझ में आता है। ऑफ कोर्स वी लव क्रिकेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी लोगों को उतना ही हॉकी के साथ देखें क्या हो, व्हाट हैपेंड टू हॉकी। एक ज़माने हॉकी कौमी खेल था, आई डोंट नो इस वक्त कभी कौमी खेल है कि नहीं, मेरे ख्याल में चेंज हो गया, क्योंकि बड़ा यानी पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं कई दफ़ा वर्ल्ड हॉकी का। एंड सी व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, उनको क्वालिटी नहीं मिली वो लाइफ की। असल में एहसन भाई, जब आपकी जो फेडरेशन होती है ना, उसके जो आपके मेंबर होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं ना, वो उन्होंने तकलीफ गुजारी हो, जो एक बॉक्सर गुजारता है, जो एक कराटे मैन गुजारा, एक फुटबॉलर, एक हॉकी प्लेयर गुजारता है, तो वो उनके दर्द को समझते हैं कि किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। अब जब एक वेल एजुकेटेड या कोई बिजनेसमैन आकर बैठ जाएंगे वहाँ, वो आपके दर्द को क्या समझेंगे? सही बात है, they don't understand। उनके लिए इट्स लाइक अ बिजनेस। तो आपके लिए आपकी बात ये है कि उन यानी कि इसी फील्ड से लोगों को आना चाहिए। ऐसे ही आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आप मेरे कोच हैं जी, आप मेरे कोच हैं, तो आपको पता है जब बॉक्सर वेट कम करता है, अब मैं इस बॉडी में से 12 to 13 वेट कम केजी लूज करता हूँ, फिर मैं फाइट करता हूँ। अब आपको पता होगा कि इस बॉडी में से जब आमिर 12 केजी या 13 केजी वेट कम करेगा, और किस तरह कम करेगा, और जिसमें वो कम कर रहा है तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, कितना चिड़चिड़ापन उसमें आएगा, कितना उसे गुस्सा आता है, और कितना उसे आराम चाहिए, और क्या उसे डाइट चाहिए, आप समझते हैं। और डाइट अगर एक्सपेंसिव भी होगी तो आप प्रोवाइड करेंगे कहीं ना कहीं चैलेंज करके कि यार बहुत दर्द में गुजर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से गुजरा हूँ। अब एक बंदा कहता है यार क्या 12 किलो कम कर लेगा, क्या मर तो नहीं जाएगा, दुनिया कम करती है। यानी बातें आसान है, दूर के ढोल सवाने वो वाला। तो बहरहाल मेरा अपना ओपिनियन है, इसको मैं कोई वो कंडेम नहीं करता, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन यही है कि जो है जो भी फील्ड फेडरेशन हो, उससे रिलेटेड बंदे जिन्होंने वो तकलीफ, वो मुश्किलात सही हो बर्दाश्त की हो, वो लोग जो है बॉक्सिंग या कोई भी फेडरेशन है उसके वो ऑफिशियल्स या मेंबर होना चाहिए। एब्सोल्युटली। यूएफसी जो बड़ी फाइटिंग होती है यूएफसी की, तो आपके ख्याल में यूएफसी को आप कैसे देखते हैं? यूएफसी तो बस वो क्या कह सकते हैं, उसे वॉरियर स्पोर्ट्स ही कह सकते हैं। मैं तो भाई यूएफसी को स्पोर्ट्स आई थिंक नहीं कह सकते। अच्छा, आप कहते नहीं उसको स्पोर्ट्स, क्यों सर, ऐसा क्यों कहना चाहिए? क्योंकि देखिए बॉक्सिंग, देखिए बेसिकली मैं बॉक्सिंग से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि हम जो है 4.5 मीटर के पहले बैंडेज करते हैं, उसके ऊपर फिर 2.5 इंच का हमारा ग्लव्स होता है, प्रोटेक्शन होती है, फिर हम पंच करते हैं, और तीर के लिए कमीशन होती है, बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है, कॉम्पाउंड होते हैं, सेफ गार्ड होते हैं। बट वो जो एमएमए तो वो सिर्फ बैंडेज ही होती है, बैंडेज होती है, समझ ले कि नंगे हाथ ऐसे ग्लव्स होते हैं वो, उसमें आप एल्बो भी मार सकते हो, एल्बो में तो कोई वो पूरा फाड़ देगा तो नहीं है।
आप नी भी से हिट कर सकते हैं, हेड मार सकते हैं। करियर बहुत डेंजरस, मतलब Yes, मर भी सकता है बंदा। लड़ाई है, लेकिन वैसे खेलने वाले लोग कहते हैं, मैं उसे कंडेम नहीं करूँगा, अच्छा स्पोर्ट्स है, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स लवर है तो उसको चाहिए कि वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करे जो ओलंपिक में ऐड है। जी, ओलंपिक में नहीं है ना, क्योंकि वो तो हाँ जो देखिए दुनिया का सबसे मेगा इवेंट कौन सा है? एक बड़ा जो मेला लगता है स्पोर्ट्स का 4 साल के बाद, कौन सा है? जो एशिया, हाँ ओलंपिक। हाँ, ओलंपिक 4 साल बाद लगता है, यानी जो ओलंपिक में ऐड नहीं वो स्पोर्ट्स ही नहीं है। उसमें से बहुत सारे स्पोर्ट्स के नामों में लेना नहीं चाहता, और एक की तो पाकिस्तान में पूजा भी की जाती है। अच्छा, उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं समझ गया सर। अच्छा, तो सर ये फर्ज कीजिए कोई यूएफसी फाइटर और बॉक्सर, ऐसी अजम्पशन में बात कर रहे हैं, कोई बॉक्सर और यूएफसी फाइटर आमने सामने आ जाएं और ऐसे ही लोग बोले कि भाई आप लोग लड़ो, तो हु विल विन? देखिए, जब तक बॉक्सर के पैर ग्राउंड पर है, बॉक्सर अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, हाँ, तब तक तो यूएफसी फाइटर हो या कोई भी हो, तो बॉक्सर चाहे वो वेट लिफ्टर हो या WWF का प्लेयर हो, बॉक्सर को वो नहीं मार सकता। लेकिन अगर बॉक्सर के पैर जमीन से उखड़ गए, यानी उसने उसे पकड़ लिया, कलंच कर लिया, हाँ, उसके बाद फिर बॉक्सर को बचाने वाला कोई नहीं, फिर बॉक्सर मार खाएगा। जितनी दूर है बॉक्सर उतना बेहतर है, यानी कि हमारे पैर फ्लोर से टच है तो हम पावरफुल हम किंग। लेकिन जब कलंच हो गए, अगले ने पकड़ लिया, दाव लगा दिया या गिरा दिया, तो हमारी फोर्स खत्म हो, क्योंकि बॉक्सर जो है ग्रेविटी से फोर्स जनरेट करके पंच में फोर्स पैदा करता है। अब जब वो ग्रेविटी खत्म हो गई तो फोर्स कहाँ से आएगी? हाँ, तो फिर वो ऐसे ही है कि जो हिरन है शेर के मुंह। तो कभी सर आपको ऐसा हुआ कि आप लड़ रहे हो किसी बॉक्सर से और आपको थोड़ा सा उस पर रहम आ गया हो, यार ये तो बिल्कुल ही मतलब थोड़ा हल्का हाथ रखा हो आपने, शुरू में मारा हो लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा रहम आ गया हो कि यार ये तो लड़ नहीं पा रहा, यार ये तो मेरे आगे क्या कर रहा है यार ये? डोमेस्टिक लेवल में जब हम खेलते हैं तो बहुत सारे जो राइजिंग स्टार होते हैं वो आते हैं, तो उनके समटाइम वेट सेम होता है, तो सामने आपके बाउट आ जाता है बॉक्सर के साथ। तो ये कि जो सीनियर एक अच्छा प्लेयर होगा, जो सीनियर प्लेयर होगा, और वो देखता है कि वो बॉक्सर बहुत मतलब डाउन पर है, वो नहीं परफॉर्म कर सकता, तो मुझे उससे पता है कि मैं इसे मारूंगा, वो बिल्कुल डर होता है, फेस छुपा रहा होता है, होता है उसके दिल में। तो सीनियर बॉक्सर होता है वो उसके साथ मतलब एक कह रहे कि वो मजाक करता है, फ्री करता है, टक उसे पता पॉइंट ले रहा हूँ, तो चलाता रहता है। उसके दौरान क्या होता है, जब कंटिन्यू वो बॉक्सर पंच नहीं कर रहा होता, तो रेफरी टेक्निकल स्टॉप कर देता है, कहता है कि बस इसमें ये कि बॉक्सर की भी इज्जत रह जाती है, सेफ्टी भी रह जाती है, सीनियर की भी इज्जत रह जाती है। बाकी मर्जी है, क्योंकि जिस टाइम बॉक्स हो गया रिंग के अंदर तो कोई माफी नहीं, नो मर्जी, क्योंकि खुद मर्जी से आया, यस मर्जी से आया, उसने जबरदस्ती तो उसे इनविटेशन ही भेजा, आप वो चाहे तो 100% मार भी सकते हैं। बाकी जो आपके मद्दा हैं, आपको जो प्यार करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम, दिस इज़ योर कैमरा, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, बाकी जो मेरे मद्दा हैं उनको तो सबको तो पता ही है कि स्पोर्ट्स को जो है आप कंटिन्यू करें, वो या बॉक्सिंग करें, रनिंग और साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जिम्नास्टिक करें, या कोई भी स्पोर्ट्स है, लेकिन फिटनेस से आप रिलेटेड रहें, फिटनेस से आप अपनी बरकरार रखें। और उनके अलावा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि फिटनेस से अपनी किया करें, जिस तरीके से इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, जरूरी पीना ज़रूरी है, इस तरीके से वर्कआउट भी ज़रूरी है एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। तो कोई भी ट्रेनिंग जो आपको अवेलेबल हो, जो आप कर सकते हो, आप किया करें। अरे क्या ज़बरदस्त बात की। मैं सॉरी, मैं प्रोग्राम क्लोज कर रहा था, लेकिन एक सवाल आ गया दिमाग में कि एक आम आदमी के लिए एक मैसेज है, एक आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ करे, वो वॉक कर ले अगर कुछ ना मिले तो। बिल्कुल ऐसे ही, अगर देखें जो आदमी जो ऑफिस जाता है और फिर सो जाता है घर खाना खा के, मैं समझ गया, वो उनकी फिटनेस के ऊपर है। अगर उनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो वो अगर इंजरी है तो वो वॉक कर सकते, वॉक करे। एक्सपर्ट उसके आफ्टर 40 वाले जो है वो सिर्फ वॉक किया करें, और जो 40 से नीचे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा मिनिमम जो है 1 to 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर डेली बेसिस पर रनिंग करें, और मेथड चेंज करके साथ में जो है जो आपको कार्डियो एक्सरसाइज है, लेट्स और 10 मिनट 8 मिनट आप अपना कार्डियो करें। एक फिटनेस के लिए ज़िंदगी गुजारने, फिटनेस की ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। वो कहते हैं घुटने कमज़ोर हो जाते हैं आपके, मतलब ख़त्म हो जाते हैं भागने से, जॉगिंग से, ऐसा सुना है? ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन आप वो जो फ्लोर है आपका वो हार्ड यूज़ मत करें, रोड रनिंग ज़्यादा मत करें, वीक में 1 डे जो है आप रोड रनिंग करें, और बाकी जो 6 डेज आपकी रनिंग है, और रनिंग भी एक ही पेस पे मत करें। लाइक किसी दिन आप स्प्रिंट वर्क कर लें, किसी दिन शॉर्ट रनिंग करें, किसी दिन लॉन्ग करें, किसी दिन जिगजैग रनिंग करें, क्योंकि डेली बेसिस पे एक ही वर्कआउट करने से आपका मसल्स जो है वो डेड हो जाता है ना, डिफरेंट आपका वेट गेन होता रहेगा, आपका फेज, आपकी बॉडी बढ़ती रहेगी, लाइक क्या कहते हैं, स्ट्रिंग होती रहेगी। तो ऐसे ही है, तो अलग अलग मेथड से किया करें। कार्डियो और रनिंग बेस्ट है एक आम इंसान, ऑफिस पर्सन के लिए कोई भी,
हमारा तो गाँव ही अलग है ना। हमारा तो मत पूछिए। आप तो फिटेस्ट, यू आर फिटेस्ट माशाल्लाह। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रनिंग है। और आपका हार्ट अब आदी हो गया ना, वो तो उसकी इतनी Heartbeat उसको वो चाहिए। असल सीन जो है वो हार्ट बीट का ही होता है। जब आपकी हार्ट बीट कंट्रोल है तो आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ। सबसे पहले हार्ट बीट शूट करती है, इंसान हौसला छोड़ देता है। हाँ वाला सिलसिला। ऐसे ही है, बस उसी को कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करने का है जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो यही कि रनिंग और रस्सी और कार्डियो एक्सल बेस्ट है इसकी। क्या बात है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। इट वॉज अ प्लेजर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।